चलिए शुरू करते हैं कमांड टास्क। और कमांड टास्क में बेसिकली आपको जो रूल्स हैं वो एक बार पता होने चाहिए, ठीक है। जो चारों रूल्स बताए थे, जितने भी रूल बताए थे आपको पता होने चाहिए। जैसे कलर रूल हो गया, इन्फिनिटी रूल हो गया, ये सब आपको आपके इनिशियल ग्रुप टास्क में बता ही देंगे, ठीक है। तो ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। फिर आपको कमांड टास्क में सीधा बैठा देंगे ऐसी वॉल के सामने जिससे आप कुछ देख ना सको, जितने ऑब्स्टिकल्स हैं वो। इन जनरल 4 ऑब्स्टिकल होते हैं या 3 से 4। एंड ये आपको एक्चुअली बता देते हैं कि अगर आपको कोई बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपके ऑब्स्टिकल्स में, या फिर वो लोग जो आपके जीटीओ हैं वो बार बार आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ऑब्स्टिकल में, मतलब कि वो आपको जानना चाहते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक अच्छी बात है। आपको एक्चुअली खुश होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, स्माइल रखना चाहिए थोड़ा। और एक जो कमांडर वाला एक फीलिंग होता है वो होता है कि अपने आप को आपके सबॉर्डिनेट्स की हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है और अच्छे से क्लियर करना है। कॉन्फिडेंस जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वो सब ग्रैब करके रख के फिर आगे बढ़ना है। तो आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि चलो ये वाला ऑब्स्टिकल करो। पर इससे पहले आपका जब तक आप उस ऑब्स्टिकल में पहुंचते हो उससे पहले तो 2 चीज़ हो जाती है। एक तो जब आप ऑब्स्टिकल तक पहुंच रहे हो आपसे एक छोटा एक शॉर्ट 1-2 मिनट का एक इंटरव्यू हो जाता है। तो जो आपके जीटीओ होते हैं ना वो आपका इंटरव्यू ले लेते हैं यहाँ पर 2 मिनट का, पूछ लेंगे क्यों आपको नेवी में आना है, या फिर आपको क्या अच्छा लगता है फ़ौज के बारे में, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको पर्सनल लाइफ के ऊपर, ठीक है। तो ये 2 मिनट का ये होता है। तो इसमें भी आपको नॉर्मल जो आपने अपने पीआईक्यू फॉर्म में लिखा है और उस हिसाब से आपको थोड़ा यहाँ झलकना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा पीआईक्यू रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो वही आंसर देना। और इन जनरल जो आपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बोला है, साइकोलॉजिस्ट के साथ जो हुआ है, तो वही सब आपको यहाँ भी बोलना है, कुछ नया मत बोल देना, ठीक है। जो अपने दिल की बात है वही रखोगे तो बेस्ट रहेगा, हर जगह काम आता है। और कभी आपको कुछ याद नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आप दिल से बोल रहे हो तो आपको कुछ याद करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि वो चीज़ तो है नहीं, वैसे आपके अंदर से आ रही है। इसीलिए ये आपके 2 मिनट का इंटरव्यू हो जाएगा कुछ। इसके बाद वो बोलेंगे कि 2 अपने सबॉर्डिनेट्स को बुलाओ। अब यहाँ सबॉर्डिनेट आप किसी को बुला सकते हो, आपका अगर ग्रुप ऑफ 8 है किसी को बुला सकते हो आप। पर कुछ होते हैं मतलब कि लोग जो ऐसे अपने दोस्त लोगों का सेटिंग करके रखते हैं कि पिछली रात अरे तुम मुझे बुलाना मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तो फ़ायदा क्या होता है ऐसे सेटिंग का कि एटलीस्ट ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये बंदा किसी का फ्रेंड नहीं है, किसी का तो फ्रेंड है, कोई तो उसको बुला रहा है ना। तो ये एक सेटिंग करने का फायदा। तो नुकसान इसके बहुत सारे हो जाते हैं कि अगर मतलब जीटीओ ने ट्रैक कर लिया कि कोई इसी के साथ सेटिंग किया हुआ है, या फिर अगर जीटीओ ने मना कर दिया कि नहीं तुम इस बंदे के साथ नहीं कर सकते, किसी और के साथ करना है, या फिर मतलब ऐसे कोई चीज़ बोल दी, या फिर बेसिकली सेटिंग करना गलत भी है क्योंकि आप दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो। तो अब आपके ऊपर है आपको सेटिंग करनी कि नहीं करनी। तो उसके बाद तो जैसे आपको जीटीओ आपको बुलाएंगे तो आपका एक इंटरव्यू होगा 2 मिनट का। उसके बाद आपको आपके सबॉर्डिनेट्स मंगाए जाएंगे कि आपको कौन से 2 सबॉर्डिनेट्स चाहिए। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए आप क्यों बुला रहे हो। अब अपने दोस्त के साथ अगर आपने सेटिंग की हुई है तो मतलब कर लो, करना है तो कर लो, पर उसका आपको एक रीज़न होनी चाहिए उसको बुलाने की, एक अच्छा क्वालिटी उसके बारे में बताना जो आपने ग्रुप टास्क में उसकी देखी, क्योंकि यही काम आगे होने वाला है। क्योंकि जब कमांड टास्क करने वाले हो उसमें जो स्किल है वो ग्रुप टास्क की यूज़ हो जाती है। इसीलिए ग्रुप टास्क में आप एनालाइज करो कि कोई रोप बांधने में अच्छा है, या फिर किसी का वेट हल्का है तो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसको, ऐसा कुछ। अगर या कोई भारी है तो उसके प्लैंक में एक साइड अगर वो खड़ा रहेगा तो अच्छा वेट बना रहेगा, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है और आपको एनालाइज करना है। और ऐसे अगर आप लोगों को यूँ रखोगे बुलाओगे तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। दोस्त को बुलाना बुला लो, सेटिंग करनी है कर लो, मतलब उसमें वो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे आता है। और अगर किसी को बुला भी रहे हो तो भी एक रीज़न अच्छा देना जीटीओ को कि क्यों बुला रहे हो उनको, ठीक है। उसके बाद उन लोगों को बुला दिया जाएगा और उसके बाद आपको उनको ब्रीफ करना है कि हमारा काम क्या है। तो जनरली 10 मिनट होंगे, 4 ऑब्स्टिकल होंगे, आपको उनको क्लियर करना है। आप उनको एक बार चारों रूल बता दो एक एक करके कि ये रूल है। और उसके बाद एक मेरी टिप है पर्सनल, ये है कि जब भी वो लोग आते हैं आप उनसे एक बार कुछ ऐसा पूछ लो जैसे हाउस द जोश। तो यहाँ पर मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैं जैसे मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को बुलाया, तो एक मेरे हिसाब से एक लंबा था, अच्छा था, हट्टा-कट्टा आदमी था, मैंने उसको बुलाया। दूसरा था जो रोप्स बांधने में बहुत ही अच्छा था। तो दोनों, और भी पतला भी था, तो अगर किसी को उसको आगे भेजना ईज़ी हो जाएगा। और दूसरा बंदा भी मतलब ठीक था। तो इन दोनों को बुला लिया। तो मैंने ये रीज़न दे दिया, उन्होंने बोला ठीक है। तो वो दोनों मेरे सामने खड़े थे, मुझे उनको ब्रीफ करना था कि क्या ऑब्स्टिकल्स होने वाले हैं और क्या करना है हमें। तो यहाँ पर मतलब मैंने एक डिफरेंट चीज़ ट्राई की। मैंने उनसे पूछा हाउस द जोश, तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज हुए, सोचे क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो उनको रियलाइज़ हुआ हाउस द जोश का हाई असर करते हैं ना। तो बेसिकली मैंने उन लोगों का थोड़ा मोटिवेशन जो है जो थोड़ा पंप अप करने की कोशिश की यहाँ पर। तो बेसिकली एक डिफरेंट टाइप की क्वालिटी यहाँ झलकती है। मुझे मज़ा आता है, मतलब मुझे, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने एसएसबी को थोड़ा एक्सपीरियंस की तरह लिया। तो इसीलिए मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा था यहाँ पर, मैं थोड़े फ्री माइंड के साथ चीज़ें कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा हाउस जोश, तो वो 2 सेकंड के गैप के बाद बोले वो लोग हाय सर, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला चलो गुड। एंड फिर उसके बाद मैंने उनको बोल दिया कि आपके 4 रूल्स हैं। मैं 3 रूल बोला, चौथा रूल मुझे याद ही नहीं आया, मैं एकदम भूल गया चौथा रूल। कंटेस्ट करके रखा था मैं रूल्स, पर फिर मैं भूल गया। तो चौथा रूल मुझे याद नहीं आ रहा। और मैंने जब चौथा रूल बोलना शुरू कर दिया, मुझे याद नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है, यू ऑल नो द 4th रूल, लेट्स कंटिन्यू। तो हमारे जीटीओ ने बोल दिया कि नो यू कांट स्टार्ट, फर्स्ट टेल द 4th रूल एंड देन ओनली कंटिन्यू। तो फिर मैंने बोला ठीक है।
जीटीओ तब हँसे थे जब मैंने उन्हें बोला था ना हाउस द जोश दोनों को, तो जीटीओ तब हँसे थे। उसके बाद यहाँ पर मुझे बोल रहे हैं कि अगर तुमने चौथा रूल नहीं बोला हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, और तुम्हारा टाइम तो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये टाइम 10 मिनट शुरू हो जाते हैं, उसके बाद मैं इन लोगों को ब्रीफ करता हूँ कि क्या क्या काम करना है। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पर हमें उनको बोलना होता है। तो यहाँ पर अब चौथा रूल मेरा याद नहीं आ रहा, फिर एंड में याद आया, मैंने उनको बोल दिया। जब मैंने बोल दिया तो ऑलमोस्ट 30 सेकंड हो गए थे, तो सर ने बोल दिया यू हैव ऑलरेडी स्पेंड हाफ ऑफ योर टाइम टॉकिंग, यू हैव वेस्टेड सो मच टाइम, नाउ जस्ट कंटिन्यू। तो मैंने बोला ओके सर, मतलब मैं यहाँ पर दुखी हो सकता हूँ, ओ हो शिट मैंने टाइम वेस्ट कर दिया वगैरह वगैरह। या बोला नहीं ठीक है 5 मिनट जो भी टाइम दिया हुआ है कर लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वही मैंने सर को बोला सर ओके इट्स ऑल राइट, लाइक वील डू इट। तो करके हमने आगे शुरू कर दिया। तो यहाँ पर पहली टिप जो हो जाएगी वो है कि आप इन लोग का जोश चेक कर सकते हो। दूसरा हो सकता है कि आप इनको बता सकते हो रूल्स क्या है। आपके 10 मिनट शुरू हो चुके हैं पर आप उनको बताना चाहते हो कि प्लानिंग इज़ इंपॉर्टेंट, इसलिए आप उन 10 सेकंड के ही टाइम में, 10 मिनट के ही टाइम में ये ब्रीफिंग भी कर रहे हो अपनी। कुछ लोग ब्रीफिंग नहीं करते, शुरू कर देते हैं, पर आई प्रीफर ब्रीफिंग। प्लानिंग करते हो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने उनको जो तीसरी चीज़ थी वो यही बोली थी कि जो भी आपका लोड होता है, आपको हर ग्रुप टास्क, जैसे हाफ ग्रुप टास्क हो गया, कमांड टास्क हो गया, आपको इनमें एक लोड कैरी करना होता है। तो मैंने इन दोनों को बोल दिया कि जो भी लोड है तुम दोनों एक दूसरे में स्विच कर सकते हो या मुझे भी दे सकते हो जब भी देना हो। यहाँ पर पॉइंट ये है कि जनरली सबऑर्डिनेट्स अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उनको आगे भी बढ़ना है तो आपको उनको बोलना पड़ता है कि यार आगे आओ। ठीक है, इसीलिए आपको उनको बोल देना कि अपने जो वेट्स हैं मुझसे बिना पूछे कर दो ट्रांसफ़र एक दूसरे को। फ़ायदा क्या हो रहा है यहाँ पर कि हम लोग, मैं उनको बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक फ्रीडम है अपने आप पे कि जो करना है कर सकते हो इस मामले में, और जो मुझे होगा मैं बता दूंगा। वरना अननेसेसरीली मुझे बोलना पड़ेगा ओके चेस्ट नंबर 5 प्लीज़ होल्ड द लोड, जो ज़रूरत नहीं है। मैं उन दोनों को अगर फ्री रखूँगा तो एक काम कम हो जाएगा मेरा। और यहाँ पर क्वालिटी ये दिख रही है कि मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को फ्रीडम दे रहा हूँ। तो छोटी छोटी बातें हमें एनालाइज करनी चाहिए, नोटिस करनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने उनको एक आइडिया दे दिया था। उसके बाद एक गलती जो मैंने की, चौथा पॉइंट मैं बोलूँगा, वो है कि मैंने इनिशियली ही उनसे पूछ लिया। मतलब एक टास्क, एक छोटा सा एक ऑब्स्टिकल था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैंने इतना ध्यान नहीं लगाया पर मैंने पूछ लिया अपने सबऑर्डिनेट से, डू यू हैव एनी टिप्स फॉर दिस जेंटलमैन। तो उन लोगों ने बोलना शुरू किया। उससे पहले ही जीटीओ ने बोल दिया कि आई थिंक यू शुड थिंक ऑन योर ओन। मुझे बोल दिया कि तुम अपने आप से सोचो, इतनी जल्दी किसी की हेल्प मत लो। बात यह है कि इससे पहले मैंने 7 अपने किए हुए थे, सबऑर्डिनेट्स में बना हुआ था इतने बार। तो मुझे एक आइडिया लग गया था कि लोग पूछ रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट से आफ्टर से 5-6 मिनट्स। तो यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे नहीं आ रहा टास्क, वैसे ही सर ने बोल दिया था कि कम टाइम बचा है, मैं पूछ लेता हूँ, माई टेस्ट फिल काम हो जाएगा। पर इन्होंने मना कर दिया, और जिसने मना किया मेरा दिमाग और तेज चला तो मुझे आ गया वो टास्क और आगे बढ़ गए। उसके बाद ठीक था। बट एनीवेज ये आइडिया ये है कि हमें स्टार्टिंग में ही अपने सबऑर्डिनेट्स की हेल्प नहीं लेनी है। ठीक है, एक और चीज़ हो गई। अब कुछ चीज़ होती है कि आपको एंट्री कैसे करनी है ऑब्स्टिकल की, उसको एग्जिट कैसे करना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है, क्योंकि एग्जिट के टाइम में आप अकेला बंदा लास्ट में खड़ा होगा और उसको जो चीज़ें हैं, जो प्रॉप्स यूज़ किए जैसे रस्सी या प्लैंक, उसको वो वापस लेके आना होगा। तो एग्जिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो तो आप चलते चलते एनालाइज कर लोगे। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और उसके बाद जैसे आप कुछ भी कर रहे हो तो आपकी जीटीओ बोल देंगे पूरी ज़मीन माइंस से भर चुकी है, तो आप ज़मीन में पैर नहीं रख सकते। तो जो सीमेंट होता है जिसके ऊपर एक ऑब्स्टिकल रखा जाता है, एक छोटा सा सीमेंट होगा स्क्वायर का, उसके ऊपर ऑब्स्टिकल का पैर होगा या कुछ एक पार्ट होगा, उसी पे आप खड़े हो सकते हो। तो ये एक चीज़ हो गई जो डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं। दूसरी डिफिकल्टी बढ़ा सकते हैं, आपका बोल देंगे कि एक बंदा उड़ चुका है। तीसरा बोल सकते हैं कि आपका एक प्लैंक चला गया, एक रस्सी चली गई और आपको फिर भी आगे बढ़ना है। फिर ये भी होगा कि आपको बोलेंगे कि जो तुम्हारा आइडिया है आपको आगे बढ़ने का अच्छा है, पर एक और आइडिया दो। बोलेंगे दूसरा आइडिया भी अच्छा है, तीसरा आइडिया दो। जब तक उनका आइडिया जिनको चाहिए वो ना आ जाए वो बोलते रहेंगे ऐसा। तो बहुत टाइप्स से आपको प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। हमें क्या, हम कमांडर हैं, हमें एकदम कॉन्फिडेंटली खड़े रहना है, काम कंपोज, एक स्माइल रखनी है सामने। ठीक है, और कुछ भी ऑब्स्टिकल हो उसको ठीक से लेना है और आगे बढ़ना है। इसी के साथ कमांड टास्क भी खत्म हो जाएगा। दिक्कत यहाँ आ सकती है थोड़ी, अगेन अपने आप अगर आप काम कंपोज रखोगे ना तो टेंशन नहीं होगी। टेंशन नहीं होगी तो आप काम आराम से कर सकते हो और वही आपको चाहिए, जिसके साथ आपका कमांड टास्क खत्म हो जाता है। कहते हैं टिल देन कीप योर सेल्फ हैप्पी, स्टे सेफ, बी पॉजिटिव एंड टेक केयर, बाय।